यात्रा में जाते हो तो क्या आनंद पूर्वक वहां से लौट के आओगे, ये कभी सोचा भी ना होगा। रोज वह कार्य करते हो लेकिन अज्ञानता में वह स्थान पर पहुंच जाते हो जिस स्थान से आपको इतनी शीतलता प्रदान होती है, मन इतना ठंडा हो जाता है, शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है। रोज वही कार्य करते हो लेकिन सोए सोए वह कार्य करते हो। अगर वही कार्य अगर जाग कर करोगे तो आनंद ही परमानंद हो जाएगा। रोज वह कार्य क्या करते हो, रोज सोते हो, नींद में सो जाते हो, सुबह उठते हो, शरीर बिल्कुल हल्का होता है, मन इतना उत्साहित होता है, क्या कर गुजर जाएं इसकी कोई अभिलाषा नहीं होती। मन कितना चंचल होता है, हर पल कुछ नया कार्य करने की सोचता है, इतना ऊर्जावान शरीर हो जाता है। क्या हुआ रात को, आपको तो ज्ञात भी ना होगा आप किससे मिलके आए रात को। थोड़ा थोड़ा बोध होता है लेकिन संपूर्णता आपको याद नहीं रहती किससे रात को मिले, क्या खाया, क्या पिया, क्योंकि होश ही नहीं है। यही कार्य अगर होश में करोगे तो आनंद से परमानंद की प्राप्ति होगी। इंसान को होश कब आता है, जब बहुत देर हो जाती है। आनंद को प्राप्त करने के लिए जरूरी नहीं है कि बुढ़ापे में ही, जब मृत्यु निकट आए तभी आनंद की प्राप्ति की जा सकती है। निरंतर वह कार्य आप रोज कर रहे हैं, नींद में किसी ऐसे स्थान पर आप पहुंच जाते हैं जो आत्मा रूपी सूक्ष्म शरीर आपके साथ में होता है, वह आपको शीतलता प्रदान करता है। अगर रात को आप कहीं गलत जगह पहुंच गए तो आपके शरीर में सुबह अकड़न, दर्द इससे महसूस करते हैं। अगर आप रात को आनंदित जगह पे पहुंच जाते हैं सपने में, जिससे आप कभी मिले भी नहीं, देखा भी नहीं, लेकिन मिलने की इच्छा है, किसी एक्टर से, किसी प्राइम मिनिस्टर से, किसी राष्ट्रपति से आपकी इच्छा थी कि मिले एक बार। आप रात को सपने में गए, पहुंच गए, खाए पिए, लौट आए। सुबह शरीर आपका इतना हल्का, इतना हल्का, इतना मधुर वाणी आपके मुख से निकलती है। यह कार्य आप कभी कभी करते हैं। अगर यही कार्य ध्यान में रह के और जाग के अगर आप यह कार्य करेंगे तो जीवन आपका स्वर्ग बन जाएगा। कार्य तो आपने वैसे ही करने हैं, लेकिन ध्यान कहाँ है आपका? जब तक ध्यान नहीं रहेगा, कार्य तो जीवन के वैसे ही चलते रह रहे हैं। वैसे ही आप खाना भी खा रहे हैं, नहा भी रहे हैं, धो भी रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, पैसा भी इकट्ठा कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, लेकिन सब नींद में कर रहे हैं। जाग कर वह कार्य करेंगे, जो चाहेंगे संसार में आपको आपके पास चला आएगा। ऐसे संसार में कोई वस्तु नहीं जो आप हासिल ना कर सके। जिसे आप अज्ञानता से जो कार्य करते हैं उससे आपको इतनी शक्तियां मिलती हैं, तो जो जान के करोगे तो समझ लो आपके लिए तो ब्रह्म कुंड ही खुल जाएगा। अनजाने में जो कार्य कर कर जो शांति आपके मन को प्रदान हुई, वह कार्य अगर जाने नींद से जाग कर करेंगे तो आनंद से परमानंद की प्राप्ति होगी और यह जीवन स्वर्ग से कम नहीं होगा। स्वर्ग और नरक किसी दूसरे भूखंड का हिस्सा नहीं है।
इसी संसार में स्वर्ग भी है और नरक भी है। जब तक उसे पहचानोगे नहीं तो स्वर्ग नरक के चक्कर में पूरा जीवन व्यर्थ कर दोगे।